यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि अगर n फर्स्ट में अगर n 20 है तो लाइक पहले केस में क्या हो जाएगा, z की पावर 20 इक्वल टू 1 है। ठीक है सर, और इसके रूट्स मेरे पास ये गिवन है। तो मेरे को इतना पता है कि अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा की पावर 21 होगा ना। तो जितने मेरे पास ये वाले कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं 10 से लेकर 90, तो 1 प्लस अल्फा की पावर 20 प्लस अल्फा की पावर 40 प्लस अल्फा की पावर 60 सो ऑन सो फोर्थ। वैसे मैं ये भी क्यों कर रहा हूँ, लाइक मैं डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला यूज करता हूँ ना। नहीं, बोलो, सही बात है ना। तो 1 इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर कितने टर्म्स है टोटल, 20 टर्म्स है ना। तो अल्फा की पावर 10 कॉमन रेशियो है, टू पावर 220। सबको समझ आया क्या कर रहा हूँ, एवरीवन। तो 1 वन माइनस अल्फा की पावर 200 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 10 हो जाएगा। और अगर ये 1 है, इसकी पावर 10 रेज कर दिया तो फिर भी तो जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब पहले तो सही है, करेक्ट एवरीवन। अब दूसरे में फिर ठीक है। अब दूसरे केस में n इक्वल टू 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा की पावर 5 1 हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे तो वन वन माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या बच रहा है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक मिनट। फिर उसमें शायद वो करना पड़ेगा, एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स माइनस 1। और फिर मतलब बेसिकली अल्फा रूट है ना, तो अल्फा की पावर n माइनस 1 अल्फा की फोर्थ तक जाएगा, ऐसा ऐसा लिखूंगा ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा क्यूब। सही बात है ना एवरीवन। और फिर यहाँ किसको डिवाइड कर दूंगा, तो फिर एक्स को बेसिकली माइनस में पुट करूंगा दोनों साइड। तो लाइक बेसिकली ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इवन टाइम्स है ना, माइनस 1 क्लब हो गया। तो -2 बाई -2 माइनस मतलब +1, राइट। तो दूसरा भी सही है, गॉट इट एवरीवन, कंफर्टेबल ना, नो इशू। तो अगर ए सही है तो सी से सही नहीं हो सकता, तो सी तो गलत हो गया। और अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। ये तो और चिंदी सवाल था, तो हमने सक्सेसफुली 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 50% डन। गॉट इट, ठीक है ना एवरीवन, गॉट इट ना पहला वाला। तो दूसरा करते हैं। और वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ओ 0,0 टू मीट द लाइन डिस्टेंस। तो इसको इसको करने के लिए ऐसे दिख रहा है, क्योंकि तुम एक लाइन ड्रॉ करो वेरिएबल, तुम्हें एक पॉइंट पता है, तो इसमें इसमें क्या सॉल्व करेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से। मतलब आर थीटा वाला फॉर्म पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से जाएंगे, ये समझ आना चाहिए। तो एक वेरिएबल लाइन है जो मैं 0,0 से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि इस लाइन को मीट कर रही है, तो तुम सोच के देखो, दो लाइन्स हैं। पैरेलल है क्या, हाँ पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरिजिन से, लेट्स सी ड्रॉ कर दी मैंने, तो तमीज से बनाता हूँ। तमीज तो क्या है मेरी, ये जो भी है। तो ये जो पॉइंट है 0,0 वो, इसकी इक्वेशन मेरे पास है y माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसकी है y माइनस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अगर हमारा ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे, तो सबसे पहले मैं क्या जूम करूंगा कि ये जो लाइन है इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, ठीक है सर। तो ये कुछ पॉइंट जो R1 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और ये जो पॉइंट है ये कुछ नीचे R2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो मैं अब वो तो बात की बात है, दो रूट्स आएंगे और वो तो समझ आ रहा है मेरे को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी मेरे को समझ आता है। लेकिन जो कोई भी रैंडम पॉइंट होगा इस लाइन पे, वो कैसा होगा फिर, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये बात समझ आता है, क्योंकि 0,0 से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या होगा, एंगल पे, तो आर कॉस थीटा साइन थीटा ना। गॉट इट एवरीवन, सही है ना, है गॉट इट ना। तो ये ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, अरे कुछ तो बोलो, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज वैलिड है ना। तो 2/OP इक्वल टू 1/OA प्लस 1/OP। तो जो P है वो क्या है, इसका लोकस मेरे को कैलकुलेट करना है, और पॉइंट, हाँ इस ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है। तो मुझे क्या पता है पहले ऑप्शन में कि 2/OP इक्वल टू 1/OA प्लस 1/OB। तो 2/OP क्या होगा, OP मेरे OP लेंथ है मेरे पास तो आ रही है, इक्वल टू 1/OA। और OA के लिए, OA निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, लाइक ये जो लेंथ होगी इसके, ये R1 है, ये R2 इसको मैं अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ,
तो जब ये लाइक ये जो पॉइंट है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आर वन के लिए, तो आर वन कॉस थीटा माइनस आर वन साइन थीटा इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आर वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस टाइम के लिए? 10 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और आर टू क्या आ जाएगा फिर सिमिलरली? 40 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे लोगों से पी निकालना है। तो अगर यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करवाया, तो लाइक क्या आ जाएगा? आर वन तो 1 बाय ओ ए प्लस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय 10। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे ऐसा मानना है कि तो ये कोई पॉइंट है इस पे, डिस्टेंस आर है, आर वन और आर टू है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करा, at the points A and B, if 2 OP equal to 1 by OA, then the equation of line। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, कुछ तो गलत होता है। ठीक है, उसको भूल जाओ, ठीक है अभी के लिए। और बोलना तुम्हें आता ही होगा। ये वाला करते हैं, ओके। जीरो, z नॉट इक्वल टू जीरो, रियल पार्ट ऑफ z बाय 10 लाइव इन 0 एंड 1। तो लाइक अगर मैंने सिंपल सा तरीका है, z को पुट कर दिया x प्लस आई बाई, तो रियल पार्ट ऑफ z बाय 10 क्या होगा? x बाय 10। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? x बाय 10 लाइव बिटवीन 0 एंड 1। तो x आ जाएगा मेरा 0 टू 10, पहली बार। सिमिलरली y आ जाएगा मेरा 0 टू 10। पहले इससे और इससे तो यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब दूसरे में क्या हो जाएगा? 10 बाय जेड बार। सो बेसिकली ऊपर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 10 जेड बाय जेड जेड बार, बेसिकली रेशनलाइज ही किया और कुछ नहीं। तो 10 बेसिकली एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वहां से क्या आ जाएगा मेरा सिमिलरली? इसका रिमाइंडर पढ़ लूंगा तो 10 वाई। तो पहली क्वेश्चन बनेगी यहाँ से, इस वाली क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 10 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो से बड़ा और वन से छोटा। फिर से 10 वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो से बड़ा वन से छोटा। सही बात है एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है? ये तो स्क्वायर है ना, पहला वाला रीजन। और मेरे को ये कुछ सर्कल्स बन रहे हैं। गॉट इट? हाँ ना, बोल दो भाई। तो अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, तो एक स्क्वायर बना लेता हूँ पहले, इसमें प्लस 10 का। तो ये 0,0 हो गया, ये 10,0 हो गया, ये 10,10 हो गया, ये 0,10 हो गया। और ये जो है तुम्हारा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से तो बस एक ही चीज होनी चाहिए कि वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव हो, इसको तो भूल जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। तो लाइक ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 5 है और सेंटर भी 5,0 है, 0,5 है, एक एक का। तो यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 0,5 होगा, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 5,0 होगा। और रेडियस भी 5 है गाइस, रेडियस भी 5 है। और इस रीजन के अंदर होना चाहिए, और सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर की सर्कल के बाहर, ये सर्कल के बाहर वाला रीजन है ना। तो मुझे पता है कि जो पूरी लेंथ है वो 5 है, ये 0,10 है, तो ये तुम्हारा 5 होगा। और ये तुम्हारा 5 होगा, तो ये ऐसा कुछ इस रीजन में तो इतना ही बन पाएगा। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस रीजन में मेरे को पता है इतना ही बन पाएगा। गॉट इट? एक सेकंड, नहीं नहीं। ये ऐसा, ये होगा ना, मैक्सिमम 5 तक जाएगा। एवरीवन सोच के देखो, ये होगा ना। दूसरा वाला भी ऐसा ही होगा, नीचे होगा मतलब। एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी।
क्या ग्राउंड करता हूँ? यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमारा रेडियस है। तो इंटरमीडिएट इंटरसेक्ट एक्चुअली, राइट? ये यहाँ पे तुम्हारा, ये सेंटर ये है, ये यहाँ से पास करेगा। ये सेंटर है, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट यहाँ से पास करेगा। तो ऐसा, राइट? नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ऐसा होगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये दिख ही रहा है, सबको समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मुझे इसका ये सर्कल के बाहर, तो ये रीजन मेरे को, ये एरिया मेरे को रिपोर्ट करना है, नहीं? इस रीजन में मेरा जेड लाई कर रहा है बेसिकली। एवरीवन, अभी पहले तो मुझे एरिया एरिया ऑफ जेड निकालना है, फिर मुझे निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड इस रीजन के लिए मिनिमम निकालना है। तो सबसे मिनिमम कौन सा पॉइंट है? यही वाला पॉइंट है ना शायद, सबसे मिनिमम तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, नहीं? सोच के देखो। नहीं, अरे इस रीजन में सबसे क्लोज पॉइंट यही होगा ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। और वो कैसे निकालोगे तुम? दोनों को सॉल्व करो तो वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो जैसे मैं वाई को एक्स के इक्वल पुट करा, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? 2x को इक्वल टू 10x। और ऐसे भी देख सकते हो कि 5,5 पॉइंट है। तो सबसे मिनिमम भी यही होगा, ये जो लेंथ होगी सबसे मिनिमम होगा, ये कितना देखेंगे? 5 रूट 2। तो मॉडसेट मिनिमम इस रीजन में कितना आ जाएगा? 5 रूट। और अब मेरे को निकालना है एरिया, ठीक है? तो एरिया के लिए तुम क्या करो? एरिया निकालने के लिए तुम क्या करो? ये तुम इसको इससे कनेक्ट कर दो। तो पहले तो ये फिर जो लाइन होगी ये बनेगी वाई इक्वल टू एक्स। सही बात है ना? तो तुमने इसको इससे कनेक्ट कर दी। अरे यार, शिट मैन, ये क्या हुआ? देखा भाई क्या हुआ? लग रहा है बहुत ज्यादा कमेंट एक साथ नहीं वापस आ सकते। चलो ठीक है। ओके एवरीवन। तो ये वाला मेरे आई गेस नहीं बनाया था ना उस टाइम भी, नहीं? एवरीवन, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना, तो मैं क्या बोला कि तुम इसको इससे कनेक्ट कर दोगे। मुझे ये एरिया निकालना है ना। तो वो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को फोकस करना चाहिए जो इधर वाला एरिया है, इस साइड वाला वाई इक्वल टू एक्स के इधर वाला। ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, जो इधर वाला एरिया है वो इधर वाला होगा। सिमेट्री है ना? नहीं? और ये जो है तुम्हारा, ये ट्राइंगल बन रहा है। और इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया। ये 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर है ना? तो 25 माइनस वॉट? ये क्वार्टर सर्कल। तो पाई बाय 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये एरिया है तुम्हारे पास 25 माइनस 25 पाई बाय 4। और ये तुम्हारा क्या है? 5। तुम्हारा क्या है? 5। तुम ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो गया? 1/2 5 25/2। इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही हुआ ना एरिया शायद? सोच के देखो। 75 माइनस 25 पाई बाय 2 सही आ रहा है क्या एरिया? एक मिनट, थोड़ा सा अंतर आ रहा है, नहीं? ऑप्शन जो मुझे रखा है। मैंने क्या, मैंने कैलकुलेट में कुछ मिस्टेक है? 150 आ रहा है मेरा। नहीं, 150 आ रहा है। 150 माइनस 25 पाई बाय 2। हाँ अच्छा, ये कॉमन, ये नमूना है क्या बिल्कुल? और ये भी हमारा सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। अब बोल रहा है Z-10 आई का डिस्टेंस, तो लाइक 0,10। ये जो पॉइंट है 0,10 है। तो ये कहने का मतलब जो सी ऑप्शन है इसमें 0,10 से डिस्टेंस और जेड का सबसे मैक्सिमम गैप कितना आ सकता है? तो शायद ये वाला पॉइंट होगा ना, वो मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये पॉइंट सबसे दूर है ना इस पॉइंट से, नहीं? तो इसके लिए फिर इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ Z-10 और फाइव फॉर ओनली टू वैल्यूज ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है? कि आर्गुमेंट ऑफ Z-10 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z-10 आई।
ये तो ये पॉइंट है 0,10 और ये रहेगी ये पॉइंट, और इसका आर्गुमेंट अगर जीरो करना है, जेड इसके अलग लाई करेगी। तो लाइक पॉइंट, तो बेसिकली तुम समझ रहे हो वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इसको इसको लेके अगर कनेक्ट करूँ, लेके लाइन ड्रॉ करूँ, तो एक इससे कोलिनियर हो जाए, समझ रहे हो, ऐसा कौन सा रिजल्ट होगा जो कि इसके साथ कोलिनियर हो जाए इस लाइन के साथ, ये जो लाइन बन रही है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, समझ रहे हो, उसके साथ कोलिनियर हो जाए तभी तो आर्गुमेंट सेम आएगा। डायमेंशन डिफरेंस पाई जाएगा, तो अगर मेरा जेड ये वाला पॉइंट है 5,5, तो इसका इसका आर्गुमेंट क्या है, बस इसका आर्गुमेंट डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई आ रहा है ना, दिख रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस वाले पॉइंट से। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है पहली बात तो, कि ये वाला एक ही पॉइंट कॉमन है, फिर बाकी ये पूरा रीजन बाहर चला जा रहा है ना, समझ रही है बात, ये लाइन का इंटरसेक्शन इस रीजन के साथ, ये जो रीजन ये मैंने ड्रॉ किया था वो आर, और ये जो 5,5 है, आई मीन इस लाइन के साथ एक ही पॉइंट आएगा हमेशा, दोनों ही आएगा ना, तो ये गलत है, समझ आया सबको, नॉट टू एग्जैक्टली वन, उसका फिर इधर समझ आया तेरे को क्या बोल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बहुत प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, हम कितने ट्राई करेंगे बुक्स में से क्वेश्चन निकालने का मिलता ही नहीं, समझ रहे हो? कौन सा स्टेट में, अच्छा वो रुक जाओ, करेंगे करेंगे अभी अभी ये वाला और कर लेते हैं। अरे करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मतलब भाई, ये बात देखो एक बार, ये तो मुझे ऐसा लगा है कि जेड की पावर 13 इक्वल टू ई पाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -1, तो जेड की पावर 13 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं? अरे अरे, क्या बोल रहे हैं? पहले वाला तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा, x³ प्लस 4x माइनस ये रखा है, और यहाँ पे अच्छा एक चीज सबको पता होगी ना कि अगर मैं ये लिखूं जी इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ जी एक्स होल का इनवर्स, सही बात है, रिवर्सल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना। तो पहले मेरे को यही निकालना है, तो फिर मेरे को क्या करना होगा, लाइक जी, ए और बी ऑप्शन सेम है, और फिर ये और ये सेम है, तो पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं कि ऑप्शन क्या है, तो मेरे को उसके लिए निकालना पड़ेगा जी नोट सेवन नोट का मतलब एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स होगा एफ जी एक्स, ठीक है, मुझे एक्स इक्वल टू -3 पे निकालना है, तो मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है क्या, एक्स इक्वल टू माइनस, तो एफ ऑफ -1 क्या है, एफ ऑफ -1 है मेरे पास -3, सही बात है ना, तो मुझे निकालना है एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स, तो पहले मैं एफ ऑफ जी एक्स को एच एक्स ले लेता हूँ, इसको ले लिया मैंने एक बार एच एक्स, तो मुझे निकालना है इस इसका इनवर्स, आई मीन नहीं नहीं एफ एक्स एच एक्स कर देता हूँ, और मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एच इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एच इनवर्स एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू -3, ये समझ आना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू -3, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैंने एच इनवर्स एक्स को एक बार के लिए पी एक्स बोल दिया, तो मुझे डिफरेंशिएट तो पी एक्स करना है, तो दोनों साइड अगर मैं एच लूंगा तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, एच डैश पी एक्स इंटू पी डैश एक्स इक्वल टू 1, अब मुझे निकालना तो पी डैश एक्स, एच इनवर्स एक्स पी एक्स है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स को क्या मेरे को पुट करना है वैसे, तो पी डैश -3 क्या आएगा, पी डैश -3 आ जाएगा मेरे पास 1 बाय एच डैश पी -3, राइट, और पी -3 क्या होगा, पी -3 होगा मतलब एच डैश पी -3, तो एच डैश पी -3, तो मेरे को पहले पी -3 निकालना है, तो ये आएगा मेरे पास एच इनवर्स -3 इक्वल टू पी -3, तो ये निकालने के लिए मेरे को सोचना चाहिए कि कि एच इनवर्स मेरे को निकालना है, ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैंने क्या करा, दोनों साइड एच इनवर्स ले लिया, तो फिर लाइक पहले मैं से देखता हूँ कि एफ में एफ -1 3 है, जी में क्या पुट करूँ कि -1 आ जाए, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर मैंने जीरो पुट करा तो आ जाएगा, तो जी ऑफ जीरो क्या है, जी ऑफ जीरो -1 है ना, तो अगर मैं ये लिखूँ एफ ऑफ जी जीरो, तो एफ ऑफ जी जीरो क्या होगा, -3 होगा, है कि नहीं, सोच के देखो एवरीवन,
ये जैसे ही है ना, जीरो माइनस थ्री है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक्स को दोनों साइड पर जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू एच जीरो। नहीं, सोचो देखो एवरीवन, हितेश, फॉलो कर पा रहे हो? तो मुझे एच इनवर्स जीरो निकालना है, क्या तो मैंने एच इनवर्स लिया, तो एच इनवर्स माइनस थ्री क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जीरो। और ये क्या है? पी माइनस थ्री, तो इसका मतलब पी माइनस थ्री जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो है, पी माइनस थ्री जीरो। तो वो लाइक यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, मुझे निकालना ही वही था, ओ सॉरी, एक सेकंड। मुझे पी डैश निकालना था, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एच डैश जीरो। और एच एक्स क्या है? एच एक्स मैंने किसको जूम किया था? एफ ऑफ जी एक्स को। तो एच एक्स है मेरा एफ जी एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? वन बाई एफ डैश, वन बाई एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इवेल्युएटेड एक्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे लाइक जी डैश जीरो निकालना है पहली बात तो जी जीरो क्या डिफरेंशिएट किया एक बार, तो एफ डैश आ जाएगा फोर प्लस पाई साइन पाई एक्स। जी डैश आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर प्लस पाई साइन पाई एक्स। और यहाँ पे तो जी जीरो कितना निकालना है? जी जीरो था माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, तो वन बाय एफ डैश माइनस वन, और जी डैश क्या? जीरो। तो जी डैश जीरो निकालना है मेरे को। जी डैश जीरो क्या आ जाएगा? जीरो पुट करा, ये नहीं पट गया, ये नहीं पट गया, जी डैश जीरो फोर आ गया, तो वन बाय फोर। जी डैश जीरो फोर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया फोर। और एफ डैश माइनस वन, तो एक्स को पुट करा मैंने क्या? माइनस वन। तो माइनस वन करा तो ये नहीं पट गया, तो वन बाई सिक्सटीन आ जाएगा। पहले से ही है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एवरीवन, सही बात है। अब बोल रहे हैं सी और डी, इसमें को बहुत पेशेंस रखना है, ठीक है। तो इस साल भी ऐसा कुछ नहीं आया था ना आईआईटी एडवांस में, इनवर्स वाला, इनवर्स डेरिवेटिव वाला, पेपर टू में आया था शायद। तो लाइक काफी इंपॉर्टेंट है, तो सोलह में भी आया था, पच्चीस में भी आया। मतलब इंपॉर्टेंट में इसमें तो आता ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तुम देख रहे हो उसमें कितना ज्यादा है, नहीं समझ रहे हो ना? तो काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, तो अगर मेरे को इस केस में क्या लेना पड़ेगा? जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स है, ये मेरे को समझ आना चाहिए। तो सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा, और रिपीट करते हैं। जी एफ एक्स का इनवर्स, ये मैंने इसको मैं डिक्लेयर किया, लेट्स से क्यू एक्स। अरे यार थोड़ा दूर है, तो एक काम करता हूँ, तो थोड़ा पास ले आता हूँ। एक मिनट रुको, क्वेश्चन थोड़ा सा साइड नीचे नहीं करते हैं। क्या हो रहा है? कहाँ कहाँ जा रहा है ये? एक सेकंड, लैपटॉप की लग रहा है वो हो गई। हम्म, फाइन। तो मेरे को इस केस में क्या लेना पड़ेगा? जी एफ एक्स का इनवर्स, जो जैसे कि मैंने बोला था, इसको मैं ले रहा हूँ क्यू एफ एक्स। तो पहली चीज तो ये है कि सॉरी, इसको इनवर्स को नहीं, इनफैक्ट जी एफ एक्स को ही क्यू लूंगा। तो मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स। तो मैं कैसे कैसे डिकोड कर रहा हूँ? डी बाई डी एक्स मुझे निकालना है क्यू इनवर्स एक्स। क्योंकि मैंने क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे एफ का रहता है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इस बार मैं जी एफ को लेके चल रहा हूँ, फिर मुझे इसका इनवर्स निकालना है। मतलब तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है। तो फॉलो करो मेरे को। मतलब मैं तुम्हें वो नहीं बोल रहा, बट लाइक ओके। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू इनवर्स एक्स मेरे को निकालना है, तो पहले क्यू एक्स मेरे पास ये है, जी ऑफ एक्स पहली चीज। तो अगर मेरा ये है तो ठीक है। तो मुझे क्यू क्यू इनवर्स एक्स को एक बार मैं क्या जूम करूंगा, दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, लेट्स से वो मेरे पास एच ऑफ एक्स। तो मैंने पहले तो क्वेश्चन क्या बात किया, उसमें से ले लेते हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे डी बाई डी एक्स एच एक्स ही निकालना है, एट एक्स इक्वल टू माइनस फोर। इंट्रोड्यूस न्यू पैरामीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दोनों साइड तुम क्या लोगे? क्यू लोगे, राइट? क्योंकि क्यू लोगे तुम एच डैश चाहिए ना, तो क्यू क्यू लो सकते हो तुम, एच नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, तो कैंसिल भी नहीं होगा पहली बात। तो क्यू क्यू इनवर्स एक्स इक्वल टू क्यू एच एक्स। फिर डिफरेंशिएट करा तो क्या आ जाएगा? क्यू डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स इक्वल टू वन। और मुझे एक्स को पुट करना है माइनस फोर,
तो मैंने एक्स को पुट किया -4, तो ये हो जाएगा क्यू डैश h-4 इंटू h-4 इक्वल टू 1। अब h-4 मेरे को निकालना है ऑफ कोर्स। तो लाइक h-4 क्या होगा? h-4 होगा q-4, h-4 होगा q माइनस, सॉरी q इनवर्स -4। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे 4 लाना है, राइट? मतलब -4 दे रखा है और g के अंदर कुछ रख के आ रहा है, राइट? g इनवर्स एफ इनवर्स x। तो मुझे g में अगर -4 चाहिए तो x को क्या पुट करूंगा? x को 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, x को मुझे g -4 चाहिए, राइट? तो x को -1 पुट करा। हाँ, तो g ऑफ -1 क्या आएगा? ये आएगा मेरा -4, नहीं? और ये अगर f के अंदर मेरे को -1 चाहिए तो f के अंदर -1 कैसे आएगा? f -1 कभी होगा क्या? x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ना। f 0 कितना है? f 0 है 0 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई -1 होता है, f 1 आएगा। तो g1 कितना आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा। सभी लोग आ रहे हैं। ये सबसे गुस्सा आता है इसमें, कोई एक सही होगा तो लाइक हमारा डायरेक्ट 3 मार्क्स का छूट रहा है, हम बस 1 मार्क्स लेके बैठ जाएंगे एग्जाम में। ये सबसे खतरनाक फेज होता है। मुझे -4 अगर चाहिए यहाँ पे तो मुझे एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 करूंगा तो -1 -4 और फिर प्लस कॉस, कॉस पाई तो वही होता है, तो +1 आएगा। तो फिर लाइक जी -1 ही मेरा -4 है। और एफ को -1 लाने के लिए वो एक्स को, हाँ सॉरी, हाँ दिख तो रहा है f 0 -1 है ना। 0 पुट कर रहा हूँ मैं, सही बात है ना? कॉस पाई थोड़ी होगा ये, कैसे समझ रहे हो ना एवरीवन? f 0 -1 ठीक है। तो हेलो एवरीवन, ठीक है ना? तो जी ऑफ f 0, ये मेरा -4, ये मेरे को पता है। जी f 0 हो गया -4, तो जी f 0 हो गया मेरे पास -4। तो इसको घुमाऊंगा मैं। मैंने जी एफ एक्स को ही एक्स क्यू एक्स ले रखा था, हम लोग यहाँ पे h-4 चाहिए, तो जी एफ एक्स क्या है मेरा? जी एफ एक्स क्यू एक्स है, तो एक्स को मैंने 0 पुट किया, तो -4 आई मीन एक्स को 0 पुट किया, ठीक है? यहाँ पे होगा q0 इक्वल टू -4। इसका मतलब q इनवर्स -4 इक्वल टू 0। और q इनवर्स एक्स मैंने एक्स इंडेक्स ले रखा है ना, इसका मतलब क्या है? h-4 0 है। एवरीवन सबको समझ आया? तो यहाँ पे हो जाएगा h-4 यहाँ पे इंटू 1/q-0। और क्यू एक्स मेरा क्या है? क्यू एक्स है मेरा जी एफ एक्स। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है जी एफ एक्स को, तो 1/g f(x) डैश एट एक्स इक्वल टू 0। तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स क्या होगा लिख ही लेते हैं एक्सप्रेशन पूरा। तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश 0 निकालना है, और एफ 0 कितना है? एफ 0 है हमारा -1। तो मुझे डेरिवेटिव पता नहीं है, ये काम मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, लेकिन मुझे नीचे वापस नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे चलो शुरू हो जाते हैं। इसको यहाँ पर ऊपर पेस्ट करके यहाँ पे कुछ वैल्यूज वैल्यूज चाहिए, ऊपर रख दिया। तो मुझे जी एफ जीरो कितना है? -1। सो 1/g-1 और फिर एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 यहाँ पे हो जाएगा, पहले 0 - 1 पुट कर दिया।
तो एफ डैश जीरो निकालने के लिए एफ डैश कितना आया था मेरा? एफ डैश आएगा 4 प्लस पाई साइन पाई एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, पाई एक्स। ये हो जाएगा 1/4 इंटू जी डैश माइनस वन। यहाँ पे करा तो 3x² प्लस 4 प्लस पाई साइन पाई एक्स। तो एक्स को मेरे को माइनस वन पुट करना है, तो हो जाएगा 1/7, तो 1/28। ये गलत है, ये सही। तो इसका आंसर सही ए सी। एवरीवन, सबको समझ आ गया? पूरी पूरे नंबर मिलेंगे भाई ये करने पे। चलो, अब ये वाला करने का समय आ चुका है।